नमस्कार बच्चों। सीएचएस क्लास 9 2026 की तैयारी कर रहे सभी बच्चे या जेएनवी क्लास 9 वाले बच्चे या सैनिक स्कूल क्लास 9 वाले बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है बेटा न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी को लेकर। ठीक है, चाहे साइंस की बात कर लें चाहे सोशल साइंस की बात कर लें, तो बेटा इस एक वीडियो को एंड तक देखना और आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आपके न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी को कि किसको आपको पढ़ना है, किसको आपको नहीं पढ़ना है और कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह और उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे और ठंड में अपने आप को बचा कर रखना है। अब बच्चे बात कर लेते हैं सीएचएस, जेएनवी या सैनिक स्कूल तीनों एग्जाम क्लास 8th वाले बच्चे जो अभी 8th में पढ़ रहे हैं वो क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम देते हैं इन स्कूल्स में सिलेक्शन लेने के लिए और एडमिशन लेने के लिए। अब बेटा न्यू एनसीईआरटी जो क्लास 8th के लिए रिलीज की है इंडियन गवर्नमेंट ने, ये 2025 सेशन के स्टार्ट होने के समय ही रिलीज कर दी गई थी और अभी 2026 में हम चल रहे हैं तो इस सेशन में न्यू एनसीईआरटी बुक्स आई थी। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये एनसीईआरटी आ गई थी, हिंदी वाले बच्चों का ध्यान नहीं रखा गया, तो फाइनली अब जाकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी न्यू एनसीईआरटी आ गई। अब बेटा अगर हम सीएचएस के पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करें, तीनों एग्जाम के बारे में मैं बात करूंगा। सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात कर ले बेटा, तो अगर पिछले जो ईयर्स में एग्जाम हुए बेटा, अगर उनकी बात करते हैं मतलब 2015, 16, 17, 18, 19, 2019 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उस समय तक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आया करते थे। मैं ये कह सकता हूं कि जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। अब जनरल साइंस में बेटा आपके क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी के कंसेप्ट और 7th की एनसीईआरटी के कंसेप्ट को टच करते हुए चीजें आपसे पूछी जाती थी। फिर कोविड का टाइम आ गया, बीच में 2-3 साल एग्जाम नहीं हुए। फाइनली बेटा 2023 में जाकर फिर से सीएचएस का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हुआ। 2023 में भी उसी पुराने कंसेप्ट को फॉलो किया गया था, पुराने ट्रेंड को फॉलो किया गया था। 2024 और 2025 में हमने देखा कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस, 20 में से 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक से पूछे गए थे। इनफैक्ट डिटेल में एक एक लाइन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब वहीं बेटा जेएनवी की बात कर लेते हैं। जेएनवी में हमेशा एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो किया गया है और सैनिक स्कूल में भी हमेशा एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो किया गया है। अब सेंट्रल हिंदू स्कूल के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, आपको बेटा ये समझना है कि आपको पुरानी एनसीईआरटी के चैप्टर्स और नई एनसीईआरटी चैप्टर्स में अगर आप देखोगे तो आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। हालांकि पूरी किताब को बदल दिया गया है, नए तरीके से उसको रीराइट किया गया है, लेकिन हीट का जो कंसेप्ट है बेटा वो वही रहेगा, फ्रिक्शन का जो कंसेप्ट है वो वही रहेगा। ठीक है, कुछ चैप्टर्स को एकदम पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, जैसे पुरानी एनसीईआरटी में एक चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, अब वो नई एनसीईआरटी में इन टॉपिक्स का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद रखना बेटा, पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सैनिक स्कूल की वहीं पर अगर मैं बात कर लूं, सैनिक स्कूल ने पूरा का पूरा सिलेबस ही रिलीज करता है। ठीक है, वेबसाइट पर ब्रोशर में पूरी की पूरी डिटेल में सिलेबस देखा गया है। अब जब उस सिलेबस को मैंने देखा, एनालाइज किया, आशुतोष सर के साथ डिस्कस किया, तो मुझे ये समझ में आया कि न्यू एनसीईआरटी बुक तो आपको पूरी ही पढ़नी है, साथ में बेटा पुरानी एनसीईआरटी बुक्स के उन टॉपिक्स को लिखा गया है जो कंसेप्ट न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे सोलर सिस्टम एक पुराना चैप्टर हुआ करता था ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में बेटा थोड़ा सा उसको बदल दिया गया है। मतलब सोलर सिस्टम एक स्पेशल चैप्टर नहीं है, बल्कि आपको एक ही चैप्टर के अंदर कई इंटीग्रेटेड कंसेप्ट देने की कोशिश की गई। ठीक है, और जेएनवी वाले बच्चों के लिए तो बेटा पिछले साल का अगर आप पेपर देखोगे ना, तो हर एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से आया था, एक्सरसाइजेस से आया था, इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट वाले जो वीडियो जो बॉक्सेस रहते हैं वहां से आया था। तो जेएनवी, सीएचएस और सैनिक स्कूल तीनों में अगर मैं साइंस की एनसीईआरटी की बात कर लूं बेटा, तो नई वाली एनसीईआरटी से डेफिनेटली सवाल आएगा। पुरानी एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना बच्चे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बेटा ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाना है, दोनों किताब पढ़नी है। ठीक है, अगर दोनों किताब पढ़ सकते हो बेटा वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर लग रहा है कि दोनों किताब नहीं पढ़ सकते, न्यू एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, क्योंकि यहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से कंटेंट को दिया गया है, ज्यादा डिटेल में दिया गया है। और जो आपको लग रहा है कि पुरानी एनसीईआरटी मेरा कवर नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑलरेडी बेटा हम यूट्यूब पर आपको डेली क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को करो, उसमें न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट्स को हम इंक्लूड करके लेकर चलते हैं, पहली चीज। दूसरा सब्जेक्ट है बेटा सोशल साइंस, फिर से वही सारा डिस्कशन है, नई बात मुझे कुछ नहीं बोलनी है, आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा।
ठीक है, मन लगाकर बेटा सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। न्यू एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करो सोशल साइंस में। और स्टैटिक जीके के लिए तो नीतीश सर ने और आशका मैम ने बेटा इतने सेशंस लिए हैं यूट्यूब पर कि आपको पुरानी एनसीईआरटी पलट के देखनी भी नहीं है। याद रखना, सोशल साइंस में सिर्फ और सिर्फ नई एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करो, पुरानी एनसीईआरटी बुक्स की तरफ आपको पलट कर देखना भी नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पर जितने भी मैराथन्स लिए गए हैं, जितने भी सेशंस लिए गए हैं, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों ने किया है नीतीश सर के सारे सेशंस, स्टैटिक जीके के, आशका मैम के सारे सेशंस जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जिन बच्चों ने साइंस के मेरे और आशुतोष सर के सारे सेशंस को किया है वो बच्चे बताना। और कॉन्फिडेंट फील रखो बेटा, ठीक है, हमेशा खुद के ऊपर भरोसा रखो, खुद की तैयारी पर भरोसा रखो। पिछले साल जब सीएचएस का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे बच्चों को हम क्वेश्चंस रिपीट करवाते हैं, ठीक है। आशुतोष सर बार बार मलेरिया किसकी वजह से होता है बेटा, ठीक है, किसकी वजह से होता है, मस्क्यूटो की वजह से नहीं होता, मस्क्यूटो उस बीमारी को फैलाता है, ठीक है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। आशुतोष सर ये क्वेश्चन बार बार करवाते थे, ठीक है, बच्चे बोलते थे सर आप एक ही क्वेश्चन बार बार करवाते हैं। वही क्वेश्चन आपके सीएचएस 2025 के एग्जाम में आ गया। तो बेटा ये चीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, हम आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। अभी बेटा रात में मुझे लग रहा है 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, ठीक है, 4:10 हो रहा है, ठीक है। मैं नाइट शिफ्ट अपनी खत्म करके आया हूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ बच्चों से बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी। साइंस में बेटा दोनों को पढ़ सकते हो, दोनों को पढ़ो, नहीं पढ़ सकते नई एनसीईआरटी को पढ़ो और सारे के सारे सेशंस कंप्लीट कर लो, ठीक है। साइंस के सेशन मैराथन स्पेशली कंप्लीट कर लो। पिछले साल के मैराथन, इस साल के मैराथन बेटा वो गोल्ड माइन कंटेंट है, बहुत मेहनत से हम उसमें पढ़ाते हैं, पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट देते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज फायदा करेगी। सोशल साइंस में भी नई एनसीईआरटी को फॉलो करो और पुराने सारे सेशंस जो हैं इस साल के भी कर लोगे ना बेटा तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के लिए फॉलो करना है जो मैंने बातें बताई हैं। और इसके बाद मुझे कोई बच्चा ये सवाल पूछते हुए नहीं दिखना चाहिए। जो भी गधे हैं, ठीक है, जो भी गधियां हैं, ठीक है, उन सबके पास ये चीजें बता देना, उन सबको ये चीज फैला देना। और आज के बाद तुम लोग गधे नहीं चीते बन के निकलोगे। खुद के ऊपर भरोसा रखो बेटा और खूब मेहनत करो, ठीक है, खूब मेहनत करो। और उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहोगे। और बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम लोग के कमेंट्स को देखकर, ठीक है, तुम ही लोग बच्चे मोटिवेशन हो पूरी की पूरी टीम के लिए, ठीक है। दिन रात हम लोग अपना काम करते हैं, उसके बाद भी आपके लिए सेशंस लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, मैराथन्स लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे साथ बेटा आप भी ग्रो कर सको। एक छोटे से गांव से, छोटे से शहर से निकलकर आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया है, बट मैं इस लायक हो गया हूं कि मैं और सारे कई बच्चों को, छोटे भाई बहनों को, ठीक है, अपने घर के बच्चों को, ठीक है, मैं रास्ता दिखाने काबिल हो चुका हूं, ठीक है। तो बस यही उम्मीद है बेटा कि तुम लोग लाइफ में अच्छा करोगे, मेहनत करोगे। और मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा तुम लोग के साथ कन्वर्सेशन करते रहूं, बातें करते रहूं। तो बेटा बस मन लगाकर पढ़ाई करना है और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।